दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग घर में स्वस्थ एवं मस्त रहेंगे और मैं तमाम लोगों के हमेशा स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूँ। सर्वविदित है लॉकडाउन की स्थिति है और मैं इस समय राजकीय चिकित्सालय के ठीक सामने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पर मौजूद हूँ। इस इलाके में भी लॉकडाउन का व्यापक असर है। हमेशा भीड़भाड़ और आबाद रहने वाला ये इलाका आज पूरी तरह से वीरान है। बात कोरोना की करना चाहेंगे तो अब इस जैतान शहर में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। ये जैतान के लिए एक रात भरी खबर है, सुखद खबर है। आप देख पा रहे होंगे इस समय जो कोविड सेंटर है, नेत्र चिकित्सालय का जो कोविड सेंटर है, उस कोविड सेंटर में भी मरीजों की संख्या कम है। बताया जा रहा है कि 7 रोगी है जिनका उपचार चल रहा है। तो बहरहाल स्थिति जैतान शहर की सामान्य है, लेकिन चिंताजनक बात यही है कि जो मगरा क्षेत्र है, रात से आगे का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा संकेत मिला है, ऐसी सूचना मिली है। अधिकतर वहाँ जो बच्चे हैं वो बच्चे कहीं न कहीं बीमार है। आज ही एक अखबार में एक खबर थी कि 17 बच्चे पॉजिटिव आए, ऐसा हमने पढ़ा है। तो बहरहाल स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की दयनीय है। तो मैं फिर आग्रह करना चाहूँगा उन परिजनों से और ख़ास तौर से उन मासूम के परिजनों से आग्रह करना चाहूँगा वो अपने बच्चों को है जो घर में ही रखे, उन्हें बाहर ना निकाले। ठंडा पानी या आइसक्रीम या कुल्फ़ी इत्यादि का उपयोग या उनको सेवन नहीं करने दे। जहाँ तक हो सके उनको घर में ही रखे, ऐसी सलाह चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दी गई है। हमें बताया गया है कि जो लक्षण है इन दिनों जो बच्चों के लिए ज़्यादा असर कर रहा है, बच्चों में अटैक ज़्यादा कर रहा। तो बहरहाल ख़ास तौर से आग्रह रहेगा उन परिजनों से कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें, घरों से बाहर न निकले, खुद भी सुरक्षित रहे और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। तो बताना चाहूँगा ठीक मेरे सामने राजकीय चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय में भी ओपीडी है, वो ओपीडी अब कम हो गई है, यानी कि जो मरीजों की संख्या है वो अब धीरे धीरे कम हो गई। अलबत्ता इस राजकीय चिकित्सालय में भी कुछ दिन पहले लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन अब हालात कुछ सामान्य हुए हैं। अच्छी बात है और कहीं न कहीं ये लोगों की जागरूकता के कारण ही ऐसा संभव हो पाया। आप देख पा रहे होंगे ठीक मेरे सामने राजकीय चिकित्सालय है जहाँ मरीजों की भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन अब हालत सामान्य। ये अच्छी सुखद खबर है, जैतान शहर के लिए सुखद खबर है। ठीक सामने ये उपखंड अधिकारी कार्यालय जाने वाला रोड है, यानी बिलाड़ा जाने वाला प्रमुख मार्ग है, पूरी तरह से सुनसान है और वीरान है। और इस वीरानी के पीछे भी कोरोना का खौफ है और लॉकडाउन भी है। दरअसल लॉकडाउन की स्थिति है। इस लॉकडाउन के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। तो उम्मीद रहेगी ऐसे लोगों से कि वो नियमों का जो पालन करें। इस समय ठीक 12:15 बज रहे होंगे और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रचंड गर्मी है। तो बहरहाल ले जाते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के साथ टीका केंद्र, जहां आप वहाँ की स्थिति का नज़ारा देखिए, टीकों को लेकर कितना क्या जोश है। तो बहरहाल एक 30 सेकंड का छोटा सा ब्रेक के बाद सीधा ले चलेंगे आपको टीका केंद्र पर। रक्षा सबरी है हर पल सरकार घड़ी है मारे राजस्थान री घड़ी घड़ी हाथारी धुलाई मुंडे माथे मास्क लगाई राखी जे आपस में दूरी थोड़ा दिन री आ मजबूरी फिक्र करो अब जान री जे खांसी बुखार हुए तो अरसूखों के खार हुए तो आपे ही खुद आगे आजे कोरोना री जांच कराजे। ब्रेक के बाद फिर जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं इस समय किसी एक मतदान केंद्र पर खड़ा नहीं हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी मतदान के केंद्र पर खड़ा हूँ या कोई मतदान करने के लिए, ऐसा नहीं है। दरअसल ये नोबल स्कूल है
जहां आज वैक्सीन लगाया जा रहा है, युवाओं को वैक्सीन लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं जो टीके के लिए आए। दरअसल ये टीके के लिए आए, किसी को वोट देने के लिए नहीं आए। भीड़ तो ऐसी ही दिख रही है जैसे किसी को वोट देने के लिए आए। तो बहरहाल बताना चाहूँगा इस समय टीकाकरण के लिए ये आए हुए हैं। तो साथ में आगे चलते हैं और चिकित्सा अधिकारी से भी बात करना चाहेंगे। तो बहरहाल आप देख सकते हो स्थिति इस कदर है कि वैक्सीन को लेकर लोगों की भीड़ इस कदर है कि दरवाजे बंद करने पड़ रहे हैं। दरअसल लोगों में वैक्सीन को लेकर उत्साह है और ये होना भी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार और शासन प्रशासन और चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक इंतजाम पूरे कर रखे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ है, लोगों का जो जोश है, टीका के प्रति जो रुझान है, उस रुझान को देखते हुए इस केंद्र पर अल सुबह से ही भीड़ है और ये होना ही चाहिए। लोगों में ऐसी जागरूकता आनी भी चाहिए। तो बहरहाल आप देख पा रहे होंगे हालात ये है, एक समय वो था जब लोग इस टीका को लेकर लोग कतराते थे, भयभीत होते थे, लेकिन आज स्थिति अलग है। चूंकि कहीं ना कहीं इस कोरोना को लेकर लोगों में खौफ है और ये खौफ होना लाजमी है। आप देख पा रहे होंगे इस समय जो एएनएम है, जो नर्स है, वो विधिवत रूप से इनका टीकाकरण किया जा रहा। मेरे साथ मौजूद रहेंगे इस टीका केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अभिषेक जी माथुर, जिनसे मैं जानना चाहूँगा। दरअसल आज ये भीड़ भाड़ ज़्यादा कुछ नजर आ रही है और शायद फाटक भी आज आपने बंद कर रखी, हालांकि रजिस्ट्रेशन है उनका, विधिवत रूप से टीकाकरण होगा, लेकिन ये भीड़ साहब, ये भीड़ तो जैतारण की जनता की जागरूकता को बताती है। इस भीड़ का मतलब ये नहीं है कि यहाँ अव्यवस्था है। ये टीकाकरण के लिए रुझान हमारे जैतारण में कितना ज़्यादा है और रेस्पॉन्स कितना ज़्यादा है वो बताता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई अब तो टीकाकरण का जो हमारे पास एक ऑनलाइन लिस्ट आती है ना, अब राज्य सरकार ने ये आदेश दे दिए हैं, 1-2 दिन में अपने जैतारण में भी आ जाएंगे कि हम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारा यही निवेदन रहेगा सबसे कि अब जैसे जैसे भी 18 से 44 का स्लॉट बनेगा, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 दिन से ये निर्देश हमारे स्तर तक आ जाएंगे और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा अब तक कितने क्या टीकाकरण हो चुका इस जतन? हालांकि अभी तक अपन पाली जिले में प्रथम है। अपन पाली जिले में प्रथम है 45 से ऊपर वाली डोजेस के अंदर। अभी 18 से 44 वाली डोजेस का पूर्ण रूप से आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, परंतु मुझे विश्वास है कि अपन उसमें भी प्रथम ही रहेंगे। ये रुझान देखते हुए लगता है कि अपन उसमें भी प्रथम रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई वोट डालने के लिए, अलबत्ता यहाँ चल रहा है वैक्सीन का दौर चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि कोई वोट डाल। आप देख सकते हैं हमारी जनता, हमारे 18 से 44 के युवा वर्ग के लोग सभी यहाँ पे टीका लगाना चाहते हैं, पर अब मेरे को लिस्ट के हिसाब से विधिवत रूप से उनकी कोविन ऐप में एंट्री करके एक को ही टीका लगाया जा सकता है। टीका सभी को लगाऊंगा। ऐसा है कि किसी को आज नंबर आएगा, किसी का कल नंबर आएगा। एक दिन के अंदर पूरी जैतारण की जनता का टीका लगाना मेरे लिए संभव नहीं है, समय लगेगा। पिछले 5 महीनों से लगातार निरंतर 24 जनवरी से लगा करके आज 25 मई हो गई है, जैतारण में टीकाकरण का कार्य चल रहा है। वो चल रहा है विधिवत तरीके से। पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लगे, उसके बाद 60+ के लगे, उसके बाद 45 वालों के लगे, अब हम 18 से 44 वालों के लगा रहे हैं। तो बहरहाल स्थिति आप देख सकते हो, चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक इंतजाम है किए गए, लेकिन लोगों में जो जोश है, जो जुनून है, ये बरकरार होना चाहिए। और तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा जो टीके को लेकर जो भयभीत है, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर। मेरे साथ मौजूद है एसपी सिंह जी। एसपी सिंह जी से जानना चाहूँगा, चूँकि आप नोबल के संस्थापक हो, क्या लग रहा है? आपकी स्कूल में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, अच्छा पूरी क्या काम कर रहे हो? ये बहुत अच्छी बात है। 18 से 44 की भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो सिस्टम से आ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिना सिस्टम, बिना रजिस्टर के जो आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी हो रही है, जो 1-2 दिन में मिट जाएगी। सरकार ने उसको भी क्लियर कर दिया है। धन्यवाद। एसपी सिंह जी का भी धन्यवाद है, चूँकि आपने ये चिकित्सा विभाग को इस टीकाकरण को लेकर अपनी स्कूल सुपुर्द किए। तो बहरहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं इस समय रोडवेज परिसर में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सर्किल यानी मूर्ति के ठीक सामने मौजूद हूँ। मेरे ठीक सामने अस्थायी पुलिस चौकी है, आप देख पा रहे होंगे। ये पुलिस की अस्थायी चौकी है, चेक पोस्ट है, यानी लॉकडाउन का ये चेक पोस्ट है। यहाँ जितने भी लोगों की आवाजाही रहती है उसकी निगरानी के लिए ये पुलिस के जवान है, आरएसी के जवान है,
होमगार्ड के जवान है, ये 8 ही फेर यानी 24 ही घंटे यहाँ तैनात रहते हैं। चूँकि राज्य सरकार द्वारा 11 बजे बाद जैसा कि विदित है कि जो आवश्यक सेवा की दुकानें हैं वह दुकानें बंद रहती है, बंद हो जाती है। इस दौरान जो अनावश्यक रूप से जो लोग घूमते हैं उनको रोकने के लिए या पुलिस हरदम मुस्तैद रहती है। हम इनकी सेवाओं को भी सलाम करते हैं। लंबे समय से देख रहे हैं ये कई हमारी तरह कड़ी धूप में भी खड़े रहते हैं, पल पल की निगरानी करते हैं, हर आने वाले लोगों पे चौकस निगाहें रखते हैं। ये जो पुलिस के जवान है, लगातार हम इनकी सेवाओं को देख रहे हैं, इनके हौसले को देख रहे हैं, यानी फ्रंट लाइन पर अपनी जान जोखिम पर डालकर ये लगातार जो कोविड है उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि मैं रोडवेज परिसर में था और हमेशा इसे इर्द गिर्द ही हमारा वीडियो रहता है। आप देख पा रहे होंगे ये पुलिस के बैरिकेड्स है जो आवागमन को रोकने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। ये इंतज़ाम इस जैतान शहर के अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। लगातार कोविड के पिछले कई दिनों से मामले बढ़ रहे थे, तो अब धीरे धीरे जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अब सामान्य हो रहे हैं। ये अच्छी बात है, लोगों की जागरूकता के कारण ऐसा संभव हो पाया। अलबत्ता लोगों की जो लापरवाही थी, जो लोग लापरवाही बरते थे, उसके कारण से ही ऐसी स्थिति हो रही थी। शासन प्रशासन लगातार इस जैतान शहर सहित इलाके की खैर खबर लेने के साथ साथ ही आवश्यक जो उपचार है उनको उपचार भी करवाया जा रहा है। वैक्सीन है, गांव में वैक्सीन भी लगवाई जा रही है, घर घर सर्वे भी करवाया जा रहा है। और इधर जैतान विधायक भाई अविनाश गहलोत और पूर्व संसदीय सचिव श्री दिलीप चौधरी इत्यादि के द्वारा भी अपने अपने जो समर्थक है उनसे समझाइश कर लोगों को ताकीद किया जा रहा है, या अपने समर्थकों से लगातार संपर्क कर उनकी समस्याएं सुनी जा रही, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। पूर्व संसदीय सचिव श्री दिलीप चौधरी लगातार अपने घर में रहकर भी अपने कार्यकर्ताओं की नियमित तो ले रहे हैं, उनके दुख दर्द सुन रहे हैं। हालांकि आना जाना अभी उनका नहीं है, सार्वजनिक रूप से नहीं है, लेकिन लगातार वो संपर्क में है। और ऐसे ही विधायक अविनाश गहलोत है, लगातार इस इलाके में सक्रिय है। मैं इनकी सेवाओं को सलाम करता हूँ, चूँकि राजनीति से परे इस संकट के इस दौर में जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो आवश्यक उनकी समस्या है, उनकी समस्याओं का वो समाधान कर रहे हैं, तो उनको भी सलाम करता हूँ। भाई विधायक अविनाश जी गहलोत को भी धन्यवाद है और पूर्व संसदीय सचिव श्री दिलीप जी चौधरी को भी धन्यवाद है कि वो संकट के इस दौर में घर में रहकर भी शासन एवं प्रशासन जो आवश्यक समस्या है, लोगों की समस्या है, उन समस्याओं के समाधान के लिए वो तत्पर रहते हैं। पूर्व संसदीय सचिव श्री दिलीप चौधरी द्वारा लगातार मेरे से भी उनका संपर्क है, लगातार मोबाइल के मार्फत हमारी बातचीत होती रहती है। और विधायक अविनाश जी गहलोत है जो लगातार मिलते रहते हो, तो ऐसे है इस इलाके के नेता जो इस संकट के काल में लोगों के साथ है। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाज़त। मैं आईबी खान कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जैतान न्यूज़ के लिए, और कल इसी वक्त नए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो बहरहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल।